नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के चौथे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इसमें कुल 42 श्लोक हैं, यानी कि 42। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि हमने पिछले 3 अध्यायों में क्या बातें की। तो पहला अध्याय था वो था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है भगवान श्री कृष्ण को। कह रहा है कि जो कौरवों की सेना में जो उसके जो अपने हैं उनको वो नहीं मारना चाहता, और उसने अपने धनुष को रख दिया है। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस रणभूमि में, रण क्षेत्र में क्षत्रिय होते हुए तेरे मन में ये नपुंसकता वाली भावनाएं कैसे आ गई? और जिनको तू अपना समझ रहा है वो मेरी माया से उनका शरीर भविष्य में वैसे ही नष्ट हो चुका है, तू उनको क्या मारेगा? मतलब भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में ये बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना पहले एग्जिस्ट करती थी। तो इसकी जो इंटरनल चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं सांख्य योग में, जैसे कि आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए सांख्य योग। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म वो होता है जिसमें तुम कर्म की फल की चिंता ना करो। लेकिन अर्जुन कह रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है, बिना फल के सोचे कर्म कोई क्यों करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो निष्काम कर्म जो है वो इसलिए करेगा क्योंकि जो मनुष्य की जो विषयों को भोगने की जो इंद्रियां जो है वो विषयों को भोगने में, उसके मन के द्वारा विषयों को भोगने में लगी रहती हैं। तो इससे जो मनुष्य का जीवन है वो कर्मों करते वक्त उन विषयों को भोगने के बारे में सोचता रहता है, जो कि गलत है। तो इंसान को है ना निष्काम कर्म करना होगा। तो कैसे करना होगा? बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब अर्जुन कहता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा आप मन को कंट्रोल करोगे, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, लेकिन इंद्रियां एग्जिस्ट करती हैं बॉडी में, इसलिए बार बार आपको विषयों को भोगने में लगाएंगी। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन कहता है चलो ठीक है, मान लिया कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है मनुष्य, तो लेकिन मनुष्य तो कामना तो एक ही करता है ना, सुख की करता है, दुख की तो कोई नहीं करता। तो फिर ये गलत काम कैसे हो जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण इसमें 3 गुण डिस्क्राइब कर रहे हैं कर्मयोग में। कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन गुणों के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है, और ये 3 गुण मनुष्य के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कहीं कहीं परसेंटेज में। यानी कि तमोगुण होगा 30%, रजोगुण होगा 70%, ऐसा कुछ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये जो 3 गुण होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके द्वारा जब जो परसेंटेज ज़्यादा होगी, तमोगुणों की ज़्यादा होगी, रजोगुणों की ज़्यादा होगी, तो उसके द्वारा वो कर्म करता है। कौन? मनुष्य। तो ये तीनों गुण को मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब किया है एग्जैक्टली, कि तीनों गुण को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है डिटेल में। आप वो वीडियो चेक कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है कौन कौन से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण क्या होते हैं। तो इनके बेसिस पे वो कर्म करता है, और इसलिए वो ऐसे सुख की कामना करते वक्त वो दुख भोगता है। तो ये कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब चौथा अध्याय है ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो कर्म जो है वो ज्ञान के बिना अधूरा है। मतलब ज्ञान के बिना कर्म को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो कर्म की इंपॉर्टेंस ज्ञान के बेसिस पे होगी। तो कैसे होगी? तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है वो इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता रहता है, मन के द्वारा इंद्रियों, मन जो है इंद्रियों से विषयों को, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता रहता है। और विषयों को भोगते भोगते वो संसार के भोगों में इतना उसका मन विलिप्त हो जाता है कि वो परमात्मा तो छोड़ो किसी को पहचान नहीं पाता। तो इसी जीवन को भोगते 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 वो इस जीवन के मरण
चक्र में कालों तक, जीवन मरण के चक्र में कालों तक फंसा रहता है। तो अर्जुन अब क्या क्या सोच रहा है कि मैं इस समय ये युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझे बता रहे हैं कि ये सब तो नश्वर है, ये शरीर है, ये मिट जाएगा। मैं अभी सोच के इतना घबरा रहा हूँ, तो ये मनुष्य कालों तक कैसे ट्रैवल कर रहा है जन्म मरण के चक्र में। तो भगवान श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं कि जो विषय को भोगने में, जो इंद्रियों के द्वारा मन जो विषयों को भोगने में लगा हुआ है और उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों के द्वारा आदमी और यानी कि मनुष्य जो है वो मुक्त नहीं हो पा रहा। किससे मुक्त नहीं हो पा रहा? जीवन और मरण के चक्र काल से। तो ये सुन के अर्जुन तो घबरा रहा है कि मतलब कालों तक ये सब झेलना पड़ता है मनुष्य को। तो अब अर्जुन कह रहा है कि हे माधव, कि अगर ऐसा है कि कर्म के द्वारा ये सब चीज घट रही है, मतलब कि कर्म कैसे हो रहे हैं? विषयों को भोगने के लिए, और प्रारब्ध द्वारा क्या मिलना है अपन को? रिजल्ट मिलना है, प्रारब्ध द्वारा परिणाम मिलना है कर्म का। तो मनुष्य कर्म करे ही क्यों? वो क्यों मना कर रहा है? क्योंकि ये कर्म करने से, उसने ये एनालिसिस कर लिया, कर्म करने से जीवन मरण के चक्र में फंसा पड़ा है मनुष्य, तो कर्म ही छोड़ दो ना, तो इससे फ्री हो जाएंगे। ना कर्म करना पड़ेगा तो ना जीवन मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा, ऐसा कर लेते हैं, ये इजी है। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य तो कर्म से जुड़ा हुआ है, वो तो संभव ही नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है तो फल तो प्रारब्ध द्वारा मिलना ही है वैसे भी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले प्रारब्ध तो समझो कि प्रारब्ध क्या है। मतलब अर्जुन ये कह रहा है कि कर्म करने को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो कर्म करने से? क्योंकि मनुष्य जीवन मरण के चक्र में फंस रहा है, तो कर्म छोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध द्वारा रिजल्ट मिलना है, ठीक है, और दूसरा इस चक्र में फंसा रहना है, इस चक्कर में छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पहले प्रारब्ध तो बताओ, प्रारब्ध है क्या? तो अर्जुन कह रहा है कि प्रारब्ध तो सिंपल सी चीज है, जो आप ईश्वर की इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सत्य नहीं है, ईश्वर कभी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रारब्ध कैसे बनती पहले वो जानो। अर्जुन से कह रहे हैं प्रारब्ध कैसे बनती है। तो अब भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध समझा रहे हैं अर्जुन को कि प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध मनुष्य के कर्मों के बेसिस पे डिपेंड करती है, कि जैसी निष्ठा से मनुष्य कर्म करेगा वैसा उसको नतीजा मिलेगा। मतलब कि ये जो विषयों को भोगने मनुष्य लगा है जिस निष्ठा से, और जो 3 गुण है उसका जो प्रभाव है, उसके बेसिस से जो कर्म करेगा उसी के बेसिस पर उसकी प्रारब्ध बनेगी। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारा जो भाई है भीम, कौरवों ने उसको मारने की कोशिश की, नदी में डुबो के मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो राजपाट चाहते थे, उनकी निष्ठा क्या थी? राजपाट चाहते थे। फिर तुमको लक्षागृह में मारने की, जलाने की कोशिश की, लेकिन क्यों करी? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? राजपाट। फिर तुमसे राजपाट छीन लिया, अब तुमसे युद्ध कर रहे हैं, तो क्या उन्हें आज राज्यपाट मिल पाया? तो ये उनकी प्रारब्ध है कि उन्होंने इस निष्ठा से ये कार्य किया, ये काम किया, और वो उनका नतीजा उनको नहीं मिला, जबकि उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ किया था। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अगर कर्म जो करेगा वो कितने ही प्रभावशाली कर ले, लेकिन उसकी निष्ठा सही नहीं है और प्रभावशाली कार्य है, तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा प्रारब्ध द्वारा। मतलब ये समझो कि आप 2 लोग हो, ठीक है। ए जो है वो आपका जो फ्रेंड या जो भी आपका परिचित है, उसकी निष्ठा सही नहीं है। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी निष्ठा सही नहीं है, लेकिन वो अधिकारी बन गया, ठीक है, और आप अधिकारी नहीं बने। तो आप ये मत सोचो कि आपकी निष्ठा सही थी तो आपको अधिकारी आप नहीं बन पाए, तो ये प्रारब्ध का रिजल्ट है। नहीं, क्योंकि प्रारब्ध का रिजल्ट ये नहीं है कि आपकी निष्ठा सही है और आप जो कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। समझो इस चीज को। प्रारब्ध की मतलब आपकी जो निष्ठा जो है, आप जो भी कार्य कर रहे हो और आपकी जो निष्ठा सही है, आपकी निष्ठा सही है और आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ये प्रारब्ध का रिजल्ट नहीं है। क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, और आपकी निष्ठा सही है, तो प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलना है।
तो अब आपका दोस्त निकल के आप बोल रहे हो उसको कैसे मिल गया, तो उसकी निष्ठा सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो भी कार्य करेगा वो फंसेगा। मतलब अगर वो अधिकारी है तो किसी घूस लेते वक्त यानी कि रिश्वत लेते वक्त फंसेगा, या उसका सस्पेंड हो जाएगा, या उसको कोई बीमारी लग जाएगी, या कुछ ना कुछ उसके भविष्य में उसके बच्चे उस चीज़ का विनाश कर देंगे, उसकी दौलत का या उसके पद का, या उसका पद का अपने आप विनाश हो जाएगा। तो उसकी निष्ठा सही नहीं थी, तो उसका विनाश प्रारब्ध के द्वारा उसका हो गया। मतलब उसको वो पद मिलने के बाद भी वो चीज़ उसकी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकला, लेकिन आपने क्या करा, आपकी निष्ठा सही थी तो आप बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन आप इतने पॉपुलर हो गए कि आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल गया, आप सब जगह पॉपुलर हो गए। जैसे आनंद कुमार, IIT के जो आनंद कुमार जो थे उनकी बात करें, तो आपने पढ़ाना चालू किया और आपका पॉपुलर चल गया सोशल मीडिया पे, आपका जो पढ़ाने से आप बच्चे आपके पास आउट होके अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने लगे। तो आपको प्रारब्ध ने आपकी निष्ठा के कारण आपको उससे बेटर रिजल्ट दिया। तो ये है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध डिपेंड करती है आपके मन के द्वारा, आप किस तरीके की इंद्रियों को विषयों को भोग के में आपका भोगों में कितना आपका मन फंसा हुआ है, और जो 3 गुण है उसका प्रभाव कैसा है, उसके बाद आपके कर्म करने की निष्ठा कैसी है, उसके बेसिस पे आपकी प्रारब्ध बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग में ये समझा रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं जो ज्ञान तुझको दे रहा हूँ अर्जुन, ये मैंने पहले सूर्य को दिया था। ये जो मैं जो आज ये पूरा ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, ज्ञान योग में बता रहे भगवान श्री कृष्ण की, ये जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूँ ये मैंने एक समय सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो ऐसे ऐसे करते ये ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन कुछ समय बाद ये विलुप्त हो गया। तो इसलिए आज ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय सखा है और मेरा भक्त भी है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि हे माधव, आप तो इस काल में हो और सूर्य तो पुरातन है, तो आपको ये मैं कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे सारे जन्म याद हैं, ठीक है। और उस समय मैंने ये जो ज्ञान है सूर्य को दिया था पुराने काल में। तो एक तरीके से जो बता रहे भगवान श्री कृष्ण जी पुराण के बारे में बता रहे हैं, मतलब सूर्य पुराण जो है। तो जितने भी पुराण है भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी अवतार लिए पुराणों के द्वारा, ऐसे गरुड़ पुराण, तो गरुड़ को जो ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान हरि ने, प्रभु भगवान विष्णु ने ये पुराणों के द्वारा ये ज्ञान दिया था, इसलिए 18 पुराण है टोटल। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं सारे जन्मों को जानता हूँ और तू अपने सारे जन्म भूल चुका है, इसलिए मैं तुझे बता पा रहा हूँ कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो अब अर्जुन कहता है कि आपको इस धरती पे जन्म लेने की क्या जरूरत है, तो आप तो ईश्वर हो, तो आपको ये जन्म लेने की क्या जरूरत है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब मैं पापियों का विनाश करने आऊँगा। पुरुषों के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पुरुष और साधुओं की सुरक्षा के लिए मैं आऊँगा, दुष्टों का विनाश करने में आऊँगा, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मुझे आना पड़ता है। मतलब 3 चीज़ बता रहे हैं वो, मुझे क्यों आना पड़ता है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब पाप बढ़ जाता है तब, और लोगों साधुओं की रक्षा करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी कि ये चीज़ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये जो श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये इस 4थे अध्याय में आता है, ठीक है। और ये सब कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि मैं जब जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म ऐसे नहीं होता जैसे एक आम मनुष्य का होता है। तो मैं जब इस धरती पे आता हूँ तो मैं पूरी प्रकृति और अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। पूरी प्रकृति को अधीन करके और मैं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म जो है, ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कर्म जो है वो एक यज्ञ के जैसा है। कि जैसे मनुष्य देवताओं के लिए जो यज्ञ करता है उसमें आहुतियाँ देता है, निष्काम कर्म जो बता रहे हैं, एक तरीके से कर्म जो है वो किस तरीके का है, कैसे किया जाता है। तो यज्ञ खत्म होने के बाद जो अन्न बचता है उसका जो भोग करता है, एक तरीके से उस तरीके का कर्म होना चाहिए मनुष्य का। कैसा कर्म होना चाहिए कि जिस हम जब यज्ञ करते हैं हम किस निष्ठा से यज्ञ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर वो इस निष्ठा से यज्ञ कर रहा है कि मैं पका के भोजन पहले खा लूँ, यानी कि उसकी कुछ भोगने की अपेक्षा है कि मतलब इस यज्ञ करके मुझे कुछ मिल जाए, वो नहीं। उस यज्ञ को करना है उसको सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का भला हो, लोगों जो भूखे लोग हैं उनको वो प्रसाद मिले, उसके बाद जब बचता है तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। ऐसी निष्ठा रखने वाले योगी और पुरुष जो होते हैं वो महान होते हैं, वो कर्म योगी होते हैं। कर्म क्यों आ गया बीच में? क्योंकि अब बता रहे हैं ज्ञान के बेसिस पे कर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान के बेसिस पे कर्म होना कैसा चाहिए, वो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे सारे यज्ञ बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो सुन अर्जुन, एक होता है द्रव्य यज्ञ। ऐसे यज्ञ एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, यज्ञ एक कोई ऐसा नहीं है कि आप बस हवन करो। यज्ञ कई तरीके के हैं जो जैसी भावना रखता है। तो जैसे कि एक बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो दान बहुत ज़्यादा कर रहा है, दान पुण्य बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वो कहलाएगा द्रव्य यज्ञ। जो जिसके पास धन है तो धन अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, अच्छे कामों के लिए हॉस्पिटल्स खुला रहा है, या फिर कुछ वृद्ध आश्रम, कोई स्कूल्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि बच्चे पढ़ सकें, शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहा है अपना धन, तो वो एक द्रव्य यज्ञ है। दूसरा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जैसे कि कोई ऋषि हैं, उनके पास नॉलेज है, या कोई टीचर है, कोई गुरु है, वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, अपना ज्ञान बांट रहा है, तो वो ज्ञान यज्ञ है। ठीक है। और एक बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अष्टांग यज्ञ। अष्टांग यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो योगियां होते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कुछ योगी होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो इस यज्ञ को करते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे कि उस पर वो दिव्य शक्ति है, उस पर दिव्य ऊर्जा है, वो ऐसा चीज़ जानता है, वो इस वजह से वो सिद्धियां प्राप्त हैं। वो कैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो पांच वायु बता रहे हैं भगवान, प्राणवायु, 5 प्राणवायु की जो सिद्धियां होती हैं वो प्राणायाम के द्वारा होती हैं। जो अष्टांग योग में बता रहे भगवान श्री कृष्ण, जो सिद्ध लोग होते हैं वो सिद्धियां प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि उसमें बता रहे भगवान श्री कृष्ण 5 वायु, यानी पहला है प्राणवायु, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है समान वायु, चौथा है उदान वायु, और 5वां है व्यान वायु। तो प्राणवायु क्या है, अर्जुन पूछता है। तो प्राणवायु वो है जो हम बाहर छोड़ते हैं, जो आप सांस छोड़ते हो, वो है प्राणवायु। अपान वायु क्या है, जो आप अंदर लेते हो, मतलब ऑक्सीजन, मतलब CO2 क्या हो गई, प्राणवायु, और O2 क्या हो गई, अपान वायु। ठीक है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने 5 वायु बताई। पहला बताया प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु।
अर्जुन बोल रहा है कि ये शरीर में कहाँ होती हैं, ये पांचों वायु कहाँ होती हैं? तो प्राण वायु जो होती है वो हृदय में होती है, यहाँ। और जो अपान वायु जो है वो होती है नाभि के नीचे, यानी कि मूल आधार चक्र पे, ठीक है। और समान वायु होती है नाभि पे, और जो उदान वायु होती है वो होती है गले पे, और व्यान वायु पूरे शरीर में होती है। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि ये यज्ञ होते हैं, इतने सारे जो यज्ञ मुझसे पूछ रहा था, ये सारे यज्ञ होते हैं। तो अब अर्जुन कहता है कि इतने सारे यज्ञ हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहता है इतने सारे यज्ञ हैं, लेकिन हर मनुष्य तो ये सारे यज्ञ नहीं कर सकता। जैसे कि मान चलो जो निधन है, जो गरीब है, निर्धन जो है, गरीब जो है, वो द्रव्य यज्ञ कैसे करेगा? और जो आप बता रहे हो ये तो बहुत, जो उदान वायु उदान योग, अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग तो बहुत डिफिकल्ट है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता। तो कोई ऐसा यज्ञ बताओ, अष्टांग यज्ञ है वो, ठीक है। तो कोई ऐसा यज्ञ बताओ कि जो हर कोई कर सके, जो सबके लिए कॉमन हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो सुन अर्जुन, जो तू जानना चाहता है वो सबसे, जो यज्ञ जो है जो सब कोई कर सकता है वो है ज्ञान यज्ञ। तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ ऐसा बताया कि जो सबसे श्रेष्ठ है और वो कोई भी कर सकता है, और उसके द्वारा कर्म जो उसका है वो निष्काम हो सकता है, और वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। वो कौन सा यज्ञ करके? ज्ञान यज्ञ करके। क्योंकि ये वाला जो यज्ञ है, कौन सा वाला? अष्टांग यज्ञ, ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और निर्धन यज्ञ, वही निर्धन जो है वो द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकता। द्रव्य यज्ञ मतलब परोपकार वाला, चैरिटी करना, मतलब हॉस्पिटल खोलना, बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट करना, किसमें? चैरिटी पे, वो भी हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञान जो अध्याय है ज्ञान योग में, ज्ञान यज्ञ सबसे बेस्ट बताया है कि ज्ञान यज्ञ सबसे बेस्ट है मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो ये था ज्ञान यज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा, और आपको और कोई भी इसमें डाउट है कि आपको और डिटेल में कुछ पॉइंट छूटा हुआ है या कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आया, वो आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं कि आपको ये पॉइंट और बेस्ट तरीके से समझना है। तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर वीडियो पब्लिश करूँगा। तो अब हम मिलेंगे 5वें अध्याय में, ठीक है, कर्म संन्यास योग में। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, अब हम उसमें मिलेंगे। तो चलिए अब ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्ण सभी को।